हेलो फ्रेंड्स, कैसे फंसाएगा मुजिन हियोजिन को। चलिए देखते हैं बीएल क्रेजी लवर पार्ट 16। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मुजिन जेबू को धमकी देते हुए कहता है, अब तुम्हें एक अच्छा लड़का बनके मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। और उसे अपने इतने नज़दीक देख जेबू काफ़ी डर जाता है। मैं एक भी रिस्पॉन्स के बारे में नहीं सोच पा रहा, मेरे दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है। मुझे उसे मना करना होगा। नहीं, पर कम से कम कुछ तो कहूँ। पर मैं और तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और सामने हियोजिन होता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देख लेता है और वह अचानक ही जेबू को अपने तरफ खींच लेता है और जेबू फिर से कुछ नहीं समझ पाता और हियोजिन मुजिन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे थे? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ। और मुजिन बड़े आराम से उसे जवाब देता है। वे अपना हाथ उठाते हुए मना करते हुए कहता है, अरे इस बार तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। मैं बस जेबू को सिंपल तरीके से ऑफ़र दे रहा था जॉब के लिए। और हियोजिन उसे शक से देखते हुए कहता है, सच में? और जेबू कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि शायद इसे मेरी कुकिंग बहुत अच्छी लगी है। और हियोजिन उसे कहता है, तुम ये नहीं करने वाले है ना? क्या तुम करने वाले हो? और जेबू कुछ सोचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। और फिर मुजिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर मुजिन कहता है, तब भी नहीं जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दूंगा। और जेबू कहता है, मेरे पास अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पहले ही काफ़ी पैसे हैं और इस चीज़ का तुम्हें पता भी होगा। फिर मुजिन कहता है और मन में सोचता है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, पर वे फिर भी पर्याप्त नहीं होता। लेकिन अगर ये अभी भी रिग्रेटलेस मना कर रहा है, इसका मतलब। और वे उस वक्त के बारे में सोचता है जब हियोजिन जेबू को बता रहा होता है, इसका फाइनेंस कंपनी को गैंगस्टरों ने बनाया है और ये उस तरह के लोग हैं जो कि अपना पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब बातें मुजिन भी कान लगा के सुन रहा होता है। देखो नालायक को कैसे सुन रहा है। और वो सोचता है, इसका मतलब इन लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ। यह आदमी मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। अगर ये ना होता तो अब तक तो ये लड़का शायद मेरे आगे झुक भी गया होता। और जो चूहे मेरे रास्ते में आते हैं उनको निपटाना मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी मुझे पूरी तरह से वो मिल पाएगा जो कि मैं चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए किसी चीज़ को स्क्वीज कर देता है और फिर सीधा बच्चा बन के कहता है, ओह चलो अभी के लिए तो ये सब ठीक है। और जेबू के दिमाग में घंटी बजती है, अभी के लिए। और वह कहता है, ठीक है। फिर वह खुश होकर हियोजिन से कहता है, हियोजिन चलो मैं तुम्हारे लिए भी खाना मंगवाता हूँ। जेबू की बात सुन के हियोजिन जेबू का हाथ जोर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि जेबू चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है, हाँ हियोजिन, आखिर क्या गलत हुआ हियोजिन? पर हियोजिन कुछ भी नहीं सुनता, उसे बस खींच के अपने साथ ले जाता है और दरवाज़ा खोलता है। और जेबू हियोजिन का नाम लेके कहता है, हियोजिन। फिर हियोजिन जेबू को बिस्तर में लेटा देता है और हियोजिन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले तुम आराम करो, समझे? फिर जेबू कहता है, पर रुको तो सही, तुम्हें ज़रूरत है खाने की। पर हियोजिन उसे बात पूरी करने नहीं देता और उसके सर को टच करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हल खुद निकाल लूँगा और खुद खा लूँगा। और तुम्हें पता है ना, तुम पहले भी बेहोश हो चुके हो और तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम उस बेवकूफ़ की देखभाल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो और तुम अपने आप को रेस्ट देने के लिए ब्रेक भी नहीं ले रहे हो। तो जिनकी बात सुन के जेबू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं। और मन में कहता है, मैं बस मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी। और हियोजिन उसे कहता है, तो चलो अब थोड़ा आराम कर लो और तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें उठा भी दूंगा। और बड़े प्यार से जेबू को सोते हुए देखता है और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर गुस्से में टर्न करते हुए मुजिन के तरफ जाता है।
और मूजिन तो बड़े आराम से बैठा होता है। हियोजिन को अपने पास आते देख मूजिन कहता है, हियोजिन तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और जिसे हियोजिन अजीब सी नज़रों से देखता है और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, हियोजिन मेरे बारे में एक बात है कि मुझे उन लोगों से नफ़रत है जो कि मेरे रास्ते में आते हैं। फिर हियोजिन उसे जवाब देते हुए कहता है, और मुझे पसंद है लोगों के रास्ते में आना। क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ़ है? और फिर बेशरम मूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो कितनी समानता है हम में और हम दोनों ही एक दूसरे की आँख से आँख मिला के नहीं बात कर सकते। और मूजिन चिल्लाते हुए कहता है, जेवू को अकेला छोड़ दो। अगर उसे अब तुम्हारी वजह से एक भी चीज़ की चिंता करनी पड़े। और उसकी बात काटते हुए मूजिन कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसे अकेला छोड़ूं या नहीं। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे। और ऐसा भी नहीं है कि तुम उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल हो। और तुम दोनों का रिश्ता एक मकान मालिक और किराएदार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आखिर इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और मूजिन गुस्से में चिढ़ के कहता है, ऑफ कोर्स इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम जैसे परेशान करने वाले कीड़े के भिनभिनाने के कारण ये नेचुरल बात नहीं है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या तुम हम पे फेवर नहीं कर सकते और अपना मुंह बंद करके तुम यहाँ से जा नहीं सकते? इस बात को सुन के हियोजिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने हाथ को क्लेंच करते हुए कहता है, सॉरी बट मैं इस तरह का इंसान नहीं कि जो हर किसी की बात मान ले। और मैं ऐसे कुत्तों का फ़ैन नहीं हूँ जिनको पता ही नहीं कि उनकी जगह क्या है। और फिर मूजिन कहता है, इंसान कुत्ते नहीं होते। वैसे तुम ठीक कह रहे हो। यू जंग्योन। अपना पूरा नाम सुन के हियोजिन शॉक हो जाता है और मूजिन तीखी स्माइल करते हुए उसके तरफ देख के कहता है, और हमें इनके बीच की बात नहीं बताई जाती। और मूजिन उसे कहता है अपने हाथ को वेव करते हुए, तो फिर मैं चला जाऊंगा। और फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और जेवू सो के उठ जाता है और वह अंगड़ाई लेते हुए चारों तरफ देखता है और मन में कहता है, ओह क्या हियोजिन पहले ही चला गया। और फिर मूजिन के कपड़ों को ना देख के कहता है, साथ में मूजिन भी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह कहता है, मूजिन का जैकेट यहाँ पे नहीं है, तो क्या वो ये घर छोड़ के चला गया इतनी जल्दी? और इसके अलावा हियोजिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? और यहाँ पे हमें हियोजिन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी उदास होकर रो रहा होता है। आखिर मूजिन और हियोजिन के बीच में क्या बात हुई होगी? और मुझे नहीं लगता कि हियोजिन ऐसा है जो इतनी जल्दी गिव अप कर दे। तो इसे देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।